नमस्कार, मैं विजय कल्ला और आप देख रहे हैं राजस्थान आज तक। नगर निगम जोधपुर के ठेकेदारों ने आज अपने बकाया पेमेंट के लिए धरना दिया। वो काफ़ी लंबे समय से पैसों के लिए चक्कर काट रहे थे, लेकिन नगर निगम ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया। जबकि ये ठेकेदार जोधपुर शहर के विकास के लिए अहम हिस्सा है, एक अहम कड़ी है। इस बारे में जब हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणपत सिंह चौहान से बात की तो उन्होंने कहा, अगर नगर निगम चाहे तो किसी भी बैंक से ओडी लेकर के और इनका पेमेंट कर सकती है। ज़्यादा नहीं करे, 50% करे, 20% करे, 30% करे, कुछ तो देवे। लेकिन जिस तरह से 0% पे आके मामला अटका है, ये शोभनीय नहीं है, इसको मैं उचित नहीं मानता। इसलिए घर का जो हेड होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि घर का खर्च चलावे। आज महापौर जी हेड है, महापौर जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो कहीं से भी पैसे लावे, लेकिन ठेकेदारों को पेमेंट देवे, कर्मचारियों को पेमेंट देवे, विकास के काम करें। थैंक यू सर। भारत और चाइना में लंबे समय से अपने जमीन को लेकर, अपने बॉर्डर को लेकर झगड़ा चल रहा था, तनातनी चल रही थी, जो कई बार ऐसा लगा कि युद्ध हो सकता है। लेकिन भारत मजबूती से डटा रहा, अड़ा रहा और अपनी शर्तों पर मनवा कर माना कि चाइना को अपने टेंट तंबू उखाड़ने पड़े, अपने पत्थरों को हटाना पड़ा, अपने हॉस्पिटल बनाए हुए थे, टैंक, बंदूकें सब ले जानी पड़ी। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। हालांकि लोग ये मानते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि भारत अपनी ज़मीन दे रहा है, भारत ने अपनी ज़मीन दे दी है। लेकिन अब वो जो चीखने चिल्लाने वाले थे, चाहे तो वहाँ जाके दौरा कर सकते हैं, चाहे पैदल जाए कार में, जैसा उनसे बन पड़े, हेलीकॉप्टर से उड़ के भी देख सकते हैं कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार ने 1 इंच भी ज़मीन नहीं दी, इस बात पर वो खरे उतरे। चाइना की धमकी, दादागिरी जो जमाने पहले चला करती थी, अब वो नहीं चली। इस बात के लिए भारतीय बहुत खुश है और गर्व से अपना सीना चौड़ा कर सकते हैं। पिछले लंबे समय से व्हाट्सएप पर एक मैसेज चल रहा है कि जिन लोगों की आरक्षण से नौकरी लगी है, चाहे वो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, उनके पास इलाज कराने जो आते हैं वो लोग भी वही लोग आए जिनको आरक्षण चाहिए। यानी कि जो आरक्षण मांग रहे हैं उनका इलाज वही डॉक्टर करेंगे जो आरक्षण से डॉक्टर बने हैं। आरक्षण मांगने वालों को वही शिक्षक पढ़ाएंगे जो आरक्षण से नौकरी लगे हैं। ये ट्रेंड काफी लंबे समय से चल रहा है। मांग उठ रही है कि ऐसा होना चाहिए, जिससे जो आरक्षण मांग रहे हैं उन्हें पता चले 20-25% के डॉक्टर बन के कैसा इलाज कर पाएंगे, या माइनस में जाकर शिक्षक आपको कैसी शिक्षा दे पाएंगे। बिजली विभाग के लिए काम करने वाली एक निजी फर्म संघी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया। उनका कहना है कि 1 तारीख को मिलने वाला वेतन आज 18 तारीख हो चुकी है, हमें नहीं मिला है। पूर्व में भी ऐसा कई बार हो चुका है। हमें पेट्रोल तेल के पैसे भी नहीं मिलते, हम अपने वाहन कैसे चलाएं, परिवार कैसे चलाएं। इसके लिए उन्होंने आज स्थानीय रावण का चबूतरा में धरना दिया। उनके नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा, आज की तारीख में होना चाहिए। पेमेंट गाड़ी का भी पूरा करो, लाइनमैन का भी करो, हेल्पर का भी करो, तो ही हम काम करेंगे। काम नहीं करेंगे और निकालना है तो सबको अभी निकालो, अभी निकलेंगे। जा नए लाइनमैन करवा, तू करवा, नहीं करवा सकता। कितनी गाड़ी लगा 20 गाड़ी की जगह कितनी 20 गाड़ी मंगा लगा, 20 गाड़ी का स्टॉक मंगा लगा, तो नहीं आ सकते। कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय मानसिंह देवड़ा ने अपने विकास कार्यों की वैसे तो एक लंबी फहरिस्त छोड़ी है, लेकिन सम्राट अशोक उद्यान शहर के लिए सबसे बड़ी सौगात है। लेकिन ये दुख की बात है कि मानसिंह जी देवड़ा के चले जाने के बाद उन्हें कोई याद नहीं कर रहा। मात्र तस्वीर के सामने फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करना ही नहीं, सम्राट अशोक उद्यान जैसी देन के लिए उनके लिए एक मूर्ति लगाई जा सकती है, जिसे लंबे समय तक हम याद करते रहें। मानसिंह देवड़ा ने अशोक उद्यान देकर पूरे शहर को लाभान्वित किया। पैदल घूमने वाले, दौड़ने वाले या वहां आकर बैठकर सुकून पाने वाले हमेशा इस बात को याद करते हैं कि मानसिंह जी देवड़ा ने ये जगह हमें दी। अन्यथा चौपासनी हाउसिंग बोर्ड और आसपास रहने वालों के लिए मंडोर उद्यान, पब्लिक पार्क या नेहरू पार्क काफ़ी दूर पड़ता है। ऐसे में अशोक उद्यान राहत देता है।
क्या नगर निगम में उनकी पुत्री जो महापौर बन चुकी है कुंती देवड़ा इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाए? ये दुख की बात होगी। क्या अशोक गहलोत अपने पुराने साथी को याद करते हुए ऐसा नहीं करेंगे या उनको नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से सभी कांग्रेसियों को इकट्ठा होकर, शहर वालों को इकट्ठा होकर इस बात की मांग रखनी चाहिए कि मानसिंह देवड़ा की मूर्ति यहाँ लगे। हालांकि कुंती देवड़ा ऐसा करती है तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये कहा जाएगा कि बेटी ने अपने पिता की मांग की मूर्ति लगाने की। शहर वासियों को और कांग्रेस को चाहिए कि वो ऐसा करे, क्योंकि अशोक गहलोत जिस जगह से सुरक्षित सीट मानकर खड़े होते हैं वो जगह मानसिंह देवड़ा की थी। देवड़ा ने चुनाव जीतकर भी अशोक गहलोत के लिए वो सीट खाली की। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने और आज तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में मानसिंह देवड़ा को सम्मानित करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए या उनको नमन करने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि अशोक उद्यान में उनकी आदमकद मूर्ति लगे। इसके लिए कांग्रेस भाजपा न करके भाजपा को भी साथ देना चाहिए और पूरे शहर को मांग करनी चाहिए कि मानसिंह देवड़ा की मूर्ति यहाँ लगे और इसमें देरी न हो। ये अशोक गहलोत का तीसरा टेन्योर है। इसके बाद भी अगर मानसिंह जी देवड़ा को याद नहीं किया जा रहा, इस तरह से सम्मानित नहीं किया जा रहा, तो ये बड़े दुख की बात है।